बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर के लिहाज से दो तरह के होते हैं, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक कंपाउंड में बी ओपन स्टेट चेन कंपाउंड और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, and cyclic compound may be homocyclic or heterocyclic. Homocyclic compound may be alicyclic or aromatic. Similarly, heterocyclic compound may also be alicyclic or aromatic. So today we will discuss the functional group. Functional group is the chemically functional part of the molecule. It is chemically फंक्शनल या एक्टिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। इट इज द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल विच गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या यूं डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड विच गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज या हुज प्रेजेंस गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स is called functional group. All chemical properties of organic molecule are due to this functional part of molecule. ये वो पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का whose presence give specific properties to organic molecules. तीसरा, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन नेचर एंड सिंथेसाइज्ड। उन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से चंद फैमिलीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो इस फंक्शनल ग्रुप का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। दिस फंक्शनल ग्रुप हैज नो नेम। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड अल्केन्स। फॉर एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इज कॉल्ड अल्केन। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड अल्कीन्स। फॉर एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज एन एग्जांपल ऑफ अल्कीन। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो दे आर कॉल्ड अल्काइन्स। फॉर एग्जांपल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज एग्जांपल ऑफ अल्काइन। इसी तरह अगर कंपाउंड में हैलोजन ग्रुप X ग्रुप प्रेजेंट हो, X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड हैलो ग्रुप या हैलोजन ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हैलो अल्केन या दीज आर कॉल्ड अल्काइल हेलाइड्स। फॉर एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl इज एग्जांपल ऑफ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड तीन तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, टू विच हैलोजन ग्रुप इज अटैच्ड। और कार्बन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाती है
और कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 किस्म की हो सकती है। ये पहले कार्बन्स के बारे में पढ़ लें, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कार्बन में भी प्राइमरी कार्बन एटम, ऐसा कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाता है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वन अदर कार्बन एटम। द कार्बन एटम which is directly attached to one other carbon atom. The carbon which is directly attached with one other carbon atom या with no other carbon atom is called primary carbon. For example CH3 single bond CH3, इसमें ये दोनों कार्बन प्राइमरी कार्बन है। दोनों कार्बन, ये कार्बन भी एक और कार्बन से अटैच है, ये कार्बन भी एक और कार्बन से अटैच है। इसी तरह सेकेंड टाइप इज सेकेंडरी कार्बन, ऐसा कार्बन जो फर्दर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। मिसाल के तौर पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इसमें ये वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन है बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद 2 अदर कार्बन एटम्स। इसी तरह थर्ड टाइप इज टर्शरी कार्बन, ऐसा कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। द कार्बन विच इज directly attached with 3 other carbon atoms is called tertiary carbon। मिसाल के तौर पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें ये वाला कार्बन टर्शरी कार्बन कहलाएगा बिकॉज इट इज लिंक्ड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। एंड फोर्थ टाइप इज क्वाटर्नरी कार्बन, ऐसा कार्बन एटम जो फर्दर 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड या डायरेक्टली बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड क्वाटर्नरी कार्बन। फॉर एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3 CH3, इसमें ये वाला कार्बन जो 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, दिस कार्बन इज नोन एज क्वाटर्नरी कार्बन। तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये 4 किस्म के कार्बन हो सकते हैं। प्राइमरी कार्बन जो फर्दर 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो या किसी और कार्बन से अटैच ना हो। सेकेंडरी कार्बन जो फर्दर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। टर्शरी कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। क्वाटर्नरी कार्बन जो मजीद 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। तो कार्बन की नेचर के लिहाज से हैलोजन ग्रुप या अल्काइल हैलाइड 3 तरह के हो सकते हैं। अगर ये हैलोजन ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच हो CH2X, ये कार्बन जिससे हैलोजन अटैच है इट इज प्राइमरी कार्बन बिकॉज इट इज लिंक्ड विद 1 अदर कार्बन एटम। तो फंक्शनल ग्रुप इज हैलो ग्रुप, कंपाउंड इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह अगर ये हैलोजन ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो, ऐसा कार्बन जो मजीद 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड हैलो ग्रुप, कंपाउंड इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3Cl इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह अगर हैलोजन ग्रुप टर्शरी कार्बन से अटैच हो तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड हैलोजन ग्रुप, लेकिन कंपाउंड इज कॉल्ड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl इज एग्जांपल ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड।
तो ये अल्काइल हैलाइड कार्बन की नेचर के लिहाज से 3 किस्म के हैं। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, OH ग्रुप प्रेजेंट हो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रॉक्साइल ग्रुप या हाइड्रॉक्सी ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड अल्कानोल या दीज आर आल्सो नोन एज अल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड OH इज एन एग्जांपल ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल भी अल्काइल हैलाइड की तरह 3 किस्म के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रॉक्सी ग्रुप इज अटैच्ड। अगर ये हाइड्रॉक्सी ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच हो तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। कंपाउंड इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है बिकॉज इट इज फर्दर लिंक्ड विद वन अदर कार्बन एटम। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो दिस ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, लेकिन कंपाउंड इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड OH इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप टर्शरी कार्बन से अटैच हो तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। कंपाउंड इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3OH इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शरी अल्कोहल। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो दिस ग्रुप इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड अल्काइल अमाइन या सिंपली अमाइंस। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 इज एग्जांपल ऑफ अमाइन। अब ये अमाइन भी 3 तरह के हैं, दे मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन टू विच नाइट्रोजन इज अटैच्ड। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन की क्लासिफिकेशन अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल से मुख्तलिफ है। वहाँ हम देखते हैं हैलोजन या हाइड्रॉक्सी ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो इट इज़ सेकेंडरी कंपाउंड एंड सो ऑन। लेकिन अमाइन में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है। अगर अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच हो तो वो प्राइमरी अमाइन कहलाएगा, 2 कार्बन से अटैच हो तो सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा, 3 कार्बन से अटैच हो तो टर्शरी अमाइन कहलाएगा। यानी अमाइन को इस तरह क्लासीफाई करते हैं, अगर ये अमाइनो ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच हो, 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप। कंपाउंड इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 इज प्राइमरी अमाइन। अगर ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो दिस ग्रुप इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप, लेकिन कंपाउंड इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइन। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3 इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अमाइन। अगर कंपाउंड में ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप। कंपाउंड इज कॉल्ड टर्शरी अमाइन। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड N, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर ये अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो विद डबल बॉन्ड, यानी ये C डबल बॉन्ड NH, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड इमीनो ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड इमीन। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड NH इज एग्जांपल ऑफ इमीन। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में
ऑक्सीजन 2 कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड हो तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड ईथर लिंकेज या ईथर ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ईथर ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड ईथर्स। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3 इज एन एग्जांपल ऑफ ईथर। अगर ये ऑक्सीजन 2 कार्बन से क्लोज चेन में अटैच हो, अगर ये ऑक्सीजन इस तरह 2 कार्बन से अटैच हो इन क्लोज चेन, दिस ग्रुप इज कॉल्ड ईथर ग्रुप। लेकिन ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड एपॉक्साइड। फॉर एग्जांपल CH2 सिंगल बॉन्ड O इज एग्जांपल ऑफ एपॉक्साइड। अगर किसी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्रेजेंट हो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें फॉर्माइल ग्रुप प्रेजेंट हो दे आर कॉल्ड अल्कानल या एल्डिहाइड। Such compounds are called alkanals or aldehydes. For example, CH3 single bond C double bond OH is example of aldehyde. अगर किसी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर किसी कंपाउंड में ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो, ये दोनों तरफ अगर ये कार्बन से अटैच है तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड अल्कानोन या दीज आर कॉल्ड कीटोन। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 is an example of alkanone or ketone। अगर किसी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप हो तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्साइल ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट हो दे आर कॉल्ड अल्कानोइक एसिड या दीज आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH इज एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के OH की जगह हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, ये C डबल बॉन्ड O X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिड हेलाइड ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड एसिड हेलाइड्स। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड हेलाइड। अगर इस OH की जगह अमाइनो ग्रुप अटैच हो C डबल बॉन्ड O NH2 तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिड अमाइड ग्रुप। और सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एसिड अमाइड। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 इज एग्जांपल ऑफ एसिड अमाइड। अगर इस अमाइनो ग्रुप का ये नाइट्रोजन फर्दर और कार्बन से अटैच हो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH ग्रुप हो, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिड इमाइड ग्रुप IMIDE। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड एसिड इमाइड। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NHCH3 इज एग्जांपल ऑफ एसिड इमाइड। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के
OH की जगह OR ग्रुप अगर यहाँ अटैच हो, यानी अगर इस तरह का ग्रुप कोई प्रेजेंट है, लेट्स से अगर इस एसिड के OH की जगह OR ग्रुप अटैच हो, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OR ग्रुप, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एस्टर ग्रुप, और ऐसे कंपाउंड को एस्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, CH3 इज कॉल्ड एस्टर। और अगर दो कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान ऑक्सीजन अटैच हो, ये C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप पाया जाए, दे आर कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CH3 इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। और ये पांचों कंपाउंड एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एसिड इमाइड, एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड, दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इसमें ये एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड्स, एसिड एमाइड्स, एस्टर्स एंड एसिड एनहाइड्राइड are called derivatives of कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव कहते हैं, तो ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किए जा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से तैयार किए जा सकते हैं। इसे दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर किसी कंपाउंड में SH ग्रुप प्रेजेंट हो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड मरकैप्टो ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाए, दे आर कॉल्ड थायो अल्कोहल, या दीज आर कॉल्ड थायोल्स। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड SH इज एन एग्जाम्पल ऑफ थायो अल्कोहल या थायोल। अगर किसी कंपाउंड में C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इट इज कॉल्ड सियानो ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें सियानो ग्रुप प्रेजेंट हो, दे आर कॉल्ड अल्काइल नाइट्राइल या अल्केन नाइट्राइल। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड अल्काइल नाइट्राइल या अल्केन नाइट्राइल। फॉर एग्जांपल CH3 CN इज एग्जांपल ऑफ अल्काइल नाइट्राइल। अगर ये CN ग्रुप इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हो तो इसको साइनाइड कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो तो इट इज कॉल्ड नाइट्राइल ग्रुप। अच्छा, ये नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैचमेंट हो सकती है। अगर ये N ट्रिपल बॉन्ड C यूं अटैच हो तो इट इज कॉल्ड आइसोसियानो ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें आइसोसियानो ग्रुप प्रेजेंट हो, दे आर कॉल्ड अल्काइल आइसोनाइट्राइल। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C इज एग्जांपल ऑफ आइसोनाइट्राइल। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाए, दे आर कॉल्ड नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रो अल्केन। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड नाइट्रो अल्केन्स। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड NO2 इज कॉल्ड नाइट्रो अल्केन। अब यहाँ भी ये अटैचमेंट ऑक्सीजन के थ्रू भी हो सकती है। अगर ये इस तरह का ग्रुप हो ONO, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्राइट ग्रुप।
दिस ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्राइट ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्राइट ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड अल्काइल नाइट्राइट। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड ONO इज कॉल्ड अल्काइल नाइट्राइट। तीसरा, हम फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को चंद फैमिलीज में क्लासीफाई कर सकते हैं और उस फैमिली के तमाम कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, यानी ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप हो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। तीसरा, हम फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट फैमिलीज में क्लासीफाई करके हम इनकी प्रॉपर्टीज आसानी से कन्वीनियंटली स्टडी कर सकते हैं।